दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपको क्या क्या करना होगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि वीडियो को आप देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आखिरकार इस बिजनेस को चालू करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसे में आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मशीन है जो कि 5-in-1 मशीन है, मतलब कि इसमें आपको 5 अटैचमेंट मिल जाएंगे, जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मग निकालने के लिए है और यहाँ पे आपको टाइस मिल जाएगा, कप मिल जाएगा, प्लेट मिल जाएगा, बहुत सारे आइटम है जो कि निकालने के लिए पड़े हुए हैं। तो उन सभी के लिए एक अलग अलग अटैचमेंट आपको मिल जाएगा, इसीलिए इस मशीन का नाम है 5-in-1। मतलब कि जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिला है ऐसे 3-4 और मिल जाएंगे, आपको 5 अटैचमेंट मिलेंगे जिसमें कि आप बहुत सारे आइटम निकाल सकते हैं। और हो गई बात कि आप कितने आइटम निकाल सकते हैं, तो मैं आइटम को पहले ही बता दूं कि आप 500 से ज्यादा आइटम निकाल सकते हैं। हालांकि सभी आइटम मेरे पास नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि शुरू में देखा जाता है कि कस्टमर किस चीज की डिमांड करते हैं और उसी के अनुसार सामान को मंगाया जाता है। और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपड़े यहाँ पे कई तरीके के रखे हुए हैं और बहुत सारे चीज यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे कार्टून में देखेंगे तो कार्टून में बहुत सारे सामान को अभी पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। चलिए मैं आपको करता क्या हूँ कि सबसे पहले आपको प्राइस बता देता हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, कितने रुपए से आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन की कीमत है 9,999 रुपए। 9,999 रुपए में आपका ये मशीन आ जाएगा। और उसके साथ जो भी अटैचमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5-in-1 अटैचमेंट है, इसमें आप मतलब कि कप के लिए बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग जो अटैचमेंट आते हैं वो सारा चीजें आपको 9,999 में मिल जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये आपका मशीन 10,000 रुपए में आएगा। और इधर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रिंटर की कीमत आपको 9,000 या फिर 8,000 रुपए पड़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार 8,000 और 9,000 किस हिसाब से आ रहे हैं। तो देखिए, होता ऐसा है कि जब आप किसी से बाई करते हैं यानी कि चीजों को खरीदते हैं तो वो व्यक्ति कैसा है, अगर आप पहले से उसको जानते हैं तो हो सकता है कि वो आपको प्रिंटर 8,000 रुपए में दे दे। लेकिन आप किसी अजनबी व्यक्ति से लेने जाते हैं, जैसे कि आपको कभी मार्केट के बारे में पता नहीं है कि आपको किससे खरीदना किससे नहीं खरीदना है, तो ऐसे में आपको इसकी कीमत 9,000 रुपए भी पड़ सकती है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल कीमत की बात बताऊं तो इसकी कीमत आपको 8,000 रुपए कीमत आपको पड़ जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 10,000 रुपए का मशीन है और 8,000 रुपए आप प्रिंटर को मान लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अपने सिस्टम की तरफ। यहाँ पे ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम के बारे में आपको बता दूं कि सिस्टम जो आपका होना चाहिए वो अच्छे खासे रिक्वायरमेंट में होना चाहिए, ताकि जब आप इसमें एडिटिंग वगैरह करेंगे, एडिटिंग करने के बाद जो भी अपना मैटर प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंटर मतलब ये जो पीसी है, हमारा कंप्यूटर है, ये जो मेरा पूरा जैसे सामान इसमें आया, जैसे सीपीयू, मॉनिटर वगैरह जो भी कुछ है, यूपीएस, ये मुझे 15 से 16,000 रुपए में पड़ा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सिस्टम लेना चाहते हैं। अगर आप चाहे तो सेकंड हैंड भी ले सकते हैं काम को चालू करने के लिए। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपने कहावत भी सुना होगा कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे बिजनेस करना है और लंबे प्रोसेस तक करना है, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि खोल के बंद कर देना है। आपको अगर करना है तो आप चीजों को अच्छे तरीके से खरीदिए और अच्छे हालत में खरीदिए। अच्छे हालत में खरीदने का मतलब यह है कि आपका काम अच्छी तरीके से चलेगा। और मान लीजिए आप पुराना चीज लेते हैं तो कोई आपको इसमें दिक्कत आ जाएगा, तो मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर आया और ऑर्डर पूरा करते समय आपके मशीन में या किसी भी चीज में दिक्कत हो गया तो आप ऑर्डर को नहीं दे पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो व्यवहार है वो अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उनको समय पर उनकी चीजों को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी चीजें ले वो अच्छी क्वालिटी के ले और अच्छे तरीके का लाए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कितने चीजों की जरूरत होती है। पहले तो ये चीज देख लीजिए कि ये केवल मशीनरी है, यानी कि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद मटेरियल का अलग खर्चा हो गया। तो मटेरियल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कपड़े हैं और यहाँ पे प्लेट है, टाइल्स है, बहुत सारे आइटम है, यहाँ पे पिलो वगैरह बहुत सारी चीजों को रखा गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप केवल टी शर्ट बिजनेस मतलब कि टी शर्ट को केवल प्रिंट करना चाहते हैं, तो टी शर्ट पे अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपए आपको मान के चलना है कि 10,000 रुपए आपको रखना है। 10,000 रुपए में आप तमाम तरीके का टी शर्ट खरीद सकते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट करके सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करेंगे तो उसके साथ बहुत सारी चीजें प्रिंट होता है, जैसे कि कप होता है, मग होता है, बहुत सारी चीजें होता है। तो उन सभी चीजों को आप करेंगे तो आपके लिए और भी प्रॉफिट रहेगा। तो आप लोगों ने जो मैंने बताया था कि हाँ इतना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा, जो चीजें मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जोड़ के अंदाजा लगा ही लेंगे कि आपको बिजनेस करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। चलिए मैं एक मोटी मोटा बात बता दूं कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको 50,000 रुपए कम से कम
50,000 रुपए लेके चलना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जैसे वो रूम वगैरह लेना है रेंट पे, अगर कुछ है और बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी कुछ चीजें होती है जिसकी भी जरूरत आपको पड़ती है। फिलहाल में तो मैंने ऊपर से मोटा अंदाजा बता दिया, उसमें आप 10,000 20,000 रुपए और भी ऐड कर लीजिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि इतने में आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, उतने में चालू हो जाएगा, लेकिन आपको हकीकत नहीं बताते हैं कि आपका बिजनेस चालू होते होते भी उसमें कुछ चीजों की, कुछ पैसों की जरूरत होती है, लेकिन उसका कैलकुलेशन आपको नहीं बताते हैं। इसीलिए मैंने उसमें 10,000 20,000 और अलग से ऐड करके रखा है, ताकि आप जब भी बिजनेस करें तो इतना आप मान के चलिए कि इतना आपका पैसा लगेगा ही लगेगा। तो यही कुछ था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।